हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला। आज हम व्याकरण करेंगे और व्याकरण का सबसे पहला जो हमने विषय लिया है वो है भाषा। भाषा के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि भाषा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना बोलचाल के तो वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि अपने भावों और विचारों को प्रकट करने की बहुत आवश्यकता पड़ती है जब हम चार जनों के बीच में रहते हैं। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भी हम सबको अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करना होता है, और वो किसके कारण हो पाता है? भाषा के कारण, यानी भाषा के माध्यम से। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा कहलाता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि भावों व विचारों के आदान प्रदान करने के साधन को भाषा कहते हैं। या और छोटा देखिए, विचारों भावों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। अगर आपके सामने परिभाषा लिखने को आती है तब किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मगर इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि भाषा होती क्या है, यानी वह साधन जिससे हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटते हैं। अगर ऐसा ना होता, ये साधन ना होता, तो बच्चों आज आप मेरी बात नहीं समझ रहे होते, या घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, नहीं समझा सकते थे। और ये सब किसके कारण संभव हुआ? भाषा के कारण। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे आता है भाषा के भेद। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं बच्चों। भाषा के रूप कह सकते हैं इसे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नाम से ही समझ में आ रहा है कि मौखिक मतलब जो बोली जाती है, यानी जब बोलकर हम अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक रूप होता है। जैसे कि बातचीत करना, मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ तो ये मौखिक रूप है। कविता गान करना, भाषण देना, ये सब मौखिक होता है। फ़ोन पे बात करना आजकल आप करते होंगे ना, तो वो सब हमारा मौखिक रूप होता है भाषा का। ठीक है, फिर आता है लिखित। नाम से फिर समझ में आ रहा है कि लिखकर जब भावों और विचारों को प्रकट किया जाए तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, परीक्षा में प्रश्न उत्तर लिखना, आपका व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, ये सब भाषा का लिखित रूप ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? गुड। अब एक और बात है बेटा जो बहुत ज़रूरी है, वो है कि एक और रूप माना जाता है भाषा का, जो कि है सांकेतिक। संकेत यानी इशारे, यानी इशारों से जब कुछ बात समझाई जाए तो उसे सांकेतिक रूप कहा जाता है। मगर इससे विचार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते। हम बहुत बड़ी बात को इशारों के माध्यम से समझा नहीं सकते, इसलिए इसको ना मान्य रूप नहीं दिया गया। ठीक है, अब जब कोई भी भाषा का ये जो रूप है ना, मौखिक और लिखित, जब ये दोनों नहीं आए थे तब सांकेतिक भाषा ही थी, क्योंकि आदि मानव जब था तो वो इशारों से ही बात करते थे, तब तो कोई मौखिक और लिखित भाषा थी नहीं। ठीक है ना, तो संकेतों से ही वो अपने विचारों को बताते थे। तकलीफ़ में है तो इशारों से बता देते थे कि तकलीफ़ में हैं, और बहुत खुश हैं तो चेहरे पर स्माइल लाकर, थोड़ा सा नाचने के इशारे करके उससे समझा देते थे कि हम बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, और आप लोग भी तो इशारों में कई बार बातें करते होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई आंसर पूछना हो, पेन मांगना हो, है ना, प्यास लगी हो, किसी से वाटर बॉटल लेनी हो, तब भी तो आप अपने दोस्त से या किसी टीचर्स से भी इशारों में कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। घर में अगर मेहमान आ जाए और आपको भूख लगी है या कहीं जाना हो, तो मम्मी के आसपास घूमते फिरते फिर मम्मी को इशारा करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, और फिर उनको इशारों में ही समझा देते हैं कि आप क्या चाहते हैं। है ना, होता है ना, ऐसा ज़रूर होता होगा। तो बच्चों आज आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। अगर आप इसको एक दो बार भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये विषय। ठीक है, तो इसको एक दो बार ज़रूर देखिएगा, और अगर इसका ये उत्तर परिभाषा लिखनी हो तो इसमें से देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसका अगला अध्याय लेकर। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बस हम आपके साथ हैं।
आपको समय समय पर आपके विषय का ज्ञान देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।